आप सभी को इस चैनल में स्वागत है, दिवाकर मैथ्स चैनल में। तो इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो हम देख सकते हैं अ लाइन ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट ए। यहाँ डायग्राम दिया है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मिल रहा है ए में, और वाई एक्सिस को बी में मिल रहा है। और ये जो पॉइंट है इसके बीच में 4, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। ए से शुरू है तो इधर 1 लेंगे, इधर 2 लेंगे, सो 1:2। तो ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो अभी क्या होता है, जैसे ये ए इज ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में जो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। जितना भी लेंगे एक्स बढ़ेगा लेकिन वाई 0 ही रहेगा। तो इसलिए x, 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लेट ए बी x, 0 एंड b इज ऑन दी वाई एक्सिस। और जब ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं, तो एक्स एक्सिस क्या है 0, और वाई एक्सिस उसको 0, वाई ले लीजिए, क्योंकि वाई एक्सिस है, अलग भी हो सकता है इससे, है ना। तो इसलिए 0, x नहीं लेना है, कुछ और वेरिएबल लेना है। तो अभी हमारे पास एक सेटअप आया इस तरह से कि ये जो पॉइंट है 4 - 1 p है ना, ये p ए बी ए को 1:2 रेशियो में बांटता है ना। तो ये है, तो पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो अभी ये एक्स और वाई हमें निकालना है। और इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है सेक्शन फार्मूला भी हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। तो कैसे लगाते हैं, एक्स एक्सिस इसका क्या होगा, क्या होता है, एक्स एक्सिस के लिए 2 × x है ना। एक्स एक्सिस के लिए कौन सा पॉइंट है 4, तो यहाँ 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 2 × x, और ये 1 × x का लेना है 0 बाई रेशियो ऐड करना। सो 2x/3 ये आया। तो 4 = 2x/3, then 2x = 12, x = 6। therefore पॉइंट ए क्या हुआ, x, 0 आया था, तो x हो गया 6, तो 6, 0। तो ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट। अभी बी का कोऑर्डिनेट के लिए भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन बी के लिए जो बी पॉइंट है ये वाई निकालना है, ठीक है। तो इसलिए वाई एक्सिस का फॉर्मूला लेंगे, यानी कि वाई इज इक्वल टू तो क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर से 2 × इसका वाई एक्सिस 0 + 1 × वाई रेशियो ऐड करना 2 + 1, तो ये हो गया y/3। अभी y/3 है। अभी इसका जो y कोऑर्डिनेट्स है ना, तो जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका क्या है -1। तो इसलिए इसका हम क्या लिखेंगे, -1 = y/3। तो y = -3। तो कोऑर्डिनेट बी क्या हो गया, 0, y लिखते हैं, तो 0,
-3 और x का जो x,0 आया था, है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ x ऑलरेडी निकाल लिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू x,0, तो x हमने निकाल लिया 6, तो 6,0, तो ये 2 पॉइंट हो गए, तो पहला लाइन। अभी दूसरा क्वेश्चन बताता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P यहाँ से होना चाहिए परपेंडिकुलर टू AB, तो इसके साथ ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन निकालना। तभी यहाँ पर क्या है, हम पहले से जानते हैं ये पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से पास कर रहा है और इसका स्लोप हमें निकालना, तो पॉइंट स्लोप लगा के हम इक्वेशन निकाल लेंगे। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गया, तो अभी स्लोप ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो हमारे पास रफली कैसे पॉइंट्स है, ऐसा पॉइंट्स है, पहला है x,0 और दूसरा है 0,y, तो x हमने निकाला 6, तो 6,0 और y निकाला हमने -3, सो -0, -3। तो ये है स्लोप ऑफ ए बी निकालने के। तो पहले क्या करेंगे, x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो 6,0, 0, -3। अभी स्लोप होता है y2 - y1 बाई x2 - x1। तो अभी यहाँ पर आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, तो पहले वाला ही x1 ले लीजिए और दूसरा वाला x2 ले लीजिए, x2 y2, तो ये हो गया y2, ये तो y माइनस ये, तो y का -3 है, तो y -0 बाई x2, 0, -x, तो ये y कितना है -3, सो -3 -0 बाई 0 माइनस, तो x का वैल्यू क्या आया है 6, तो ये हो गया -3 बाई -6, दैट इज हाफ। तो ये स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप आ गया, है ना। देखिए डायग्राम फिर से देखिए, अभी ए बी का स्लोप आ गया, तो अभी ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से पास करना है, तो हम परपेंडिकुलर है इसलिए हम स्लोप निकाल लेते हैं, तो इसलिए हमने स्लोप निकाला ए बी का, लेकिन हमें चाहिए रिक्वायर्ड लाइन, तो हम क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर कंडीशन दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे, m1 × m2 - 1, तो स्लोप ऑफ ए बी हाफ ले लीजिए, और जिसका निकालना है उसको तो हमें मालूम नहीं है, तो ये रख दीजिए, तो m2 = -2, तो ये आ गया, एक का हाफ एक का -2। अभी हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ इस लाइन का निकल गया, है ना, देखिए ये वाला इसका स्लोप निकल गया और ये पॉइंट भी पता चल गया कहाँ से पास कर रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y2 माइनस y माइनस y1 mx माइनस x1, तो ये फॉर्मूला लगाइए, तो y माइनस, तो y1 कौन सा है जहाँ से वो पास करता है ना, तो यहाँ से देखिए
तो ये लाइन यहाँ से पास कर रहा है। तो 4 - 1 है, x का 4 y का -1, तो y का 4 m आ गया -2 और x माइनस, तो x1 क्या है, तो y का 1 है ना, -1, तो y + 1 हो जाएगा। तो ये y1 y2 जहाँ से वो लाइन पास करता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, तो ये यहाँ से पास कर रहा है जिसका y कोऑर्डिनेट है -1 और x कोऑर्डिनेट है 4, तो y - -1, तो y + 1 हो गया और स्लोप हो गया -2, तो हम फिर x के बदले में 4 लगाएंगे, x1 के बदले में 4 लगाएंगे। तो इक्वेशन क्या हो गया, y + 1 = -2x + 8, तो y + 2x = 7, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से स्लोप और सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला से हमने यहाँ निकाला। तो सेक्शन फार्मूला का पैटर्न मैंने बता दिया। ये जब x लेना है, ये 4 जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, तो ये रेशियो देखिए 2 × x एक्सिस का निकाल रहे हैं, तो ये रेशियो से x का इंटू कीजिए, फिर इससे x का इंटू कीजिए, फिर जब y निकालना है, देखिए y निकालना है, फिर ये जो 2 है इससे हम क्या करेंगे, ये y एक्सिस को इंटू करेंगे और रेशियो 1 है, 1 से y एक्सिस को इंटू करेंगे, तो आ गया 2 × 0 है ना, प्लस 1 × y, ये आ गया। तो इस तरह से हम सेक्शन फार्मूला इजीली लगा सकते हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हैं। तो परपेंडिकुलर पैरेलल दिया रहेगा, तो हमेशा क्या करना है, वो m1 = m2 और m1 × m2 = -1, तो ये लेके करना है।